बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल ऐसा मौसम चल रहा है जिसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो डायरिया, वॉमिटिंग या स्टोमक इशू या हैज़ा की तरह की बीमारियां जो चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो मेरे साथ मरियम होम पेशेंट केयर सर्विस की जो हेड हैं, इंचार्ज हैं, मिस मरियम से आज पूछते हैं क्योंकि उसमें उनके पास इस तरह का बहुत तजर्बा है, क्योंकि वो अरसा से मरीज़ों को डील कर रही हैं। तो वो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगी कि इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है, बजाय इसके कि वो ऐसा मसला हो जाए और हम डॉक्टर के पास भागते फिरें। तो कोशिश करते हैं कि ऐसा आपको गाइड करें कि आप उस पर अमल करके इस चीज़ों से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। वो एक आजकल मैंने देखा कि पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद स्टोमक इश्यूज़ के साथ आ रही है, जिसमें शायद मौसम का असर है या क्या मामला है। थोड़ा सा बताइए कि इसकी ख़ास तौर पे इस सीज़न जो बारिशों का, उसमें इसकी रीज़न का ताल्लुक क्या है और कैसे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ इसको ख़त्म करने के लिए करूँगी कि आप सब लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, आप जी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें एक वाज़ेह चीज़ उसमें लिखी हुई है कि आप पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। पानी पीने के कुछ असूल हैं, क़वाइद-व-ज़वाबित हैं। बिल्कुल। अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं ना, चावल खाने के बाद 1 घंटा आपने पानी नहीं पीना, और रोटी खाने के आधा घंटे बाद आपने पानी पीना है, यानी कि चावल के बाद। ये तो हम रूटीन लाइफ में भी ऐसा लेकिन इसके साथ आपको फ़ायदे जो होंगे, आपके इंटेस्टाइन की जितनी बीमारियां हैं, पेट की जितनी बीमारियां हैं, हैज़े का होना, बदहज़मी होना, पेट फूल जाना, इन सारी बीमारियों को इस एक तरीके से ज़बरदस्त, मतलब एक छोटा सा फार्मूला जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा पानी बंदा पहले पी सकता है खाने तो से बाद पहले। में बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल, मैं आपको प्रॉपर तरीका समझा देती हूँ कि आप खाना खाने से पहले 10 मिनट पहले 1 ग्लास पी लें, 2 ग्लास पी लें, डजंट मैटर। 10-15 मिनट के बाद आपने जो आपका मील है वो खाएं। चावल खाए हैं तो 1 घंटा वेट करें, फिर पानी पिए। रोटी खाई है तो आधा घंटा वेट करें, फिर पानी पिए। आपको पेट से रिलेटेड, हैज़ा से रिलेटेड कोई भी बीमारी, मोटापा और पेट का भारीपन, कुछ भी वॉमिट फील, कुछ भी ऐसी चीज़ें कभी नहीं होगी। और दूसरी बात कि जब भी आपने रात का मील जो है लेना है, उसको कम से कम क्वांटिटी में आप 1 फ्रूट और दूध का ग्लास ले लें, 1 मुट्ठी नट्स, तमाम जो मिक्स नट्स होते हैं वो ले लें, उसके साथ जो आपका अकॉर्डिंग योर टेस्ट, दूध लेना है, चाय लेनी है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हैज़े के मौसम में आपने खाने की क्वांटिटी को कम करना है, और पूरे 12 महीने में आपने खाने के बाद पानी का इस्तेमाल इसी रूटीन से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और दूसरा, आजकल क्योंकि लोगों को प्यास कम लगती है, लोग पानी कम पीते हैं, तो मेरे ख्याल में लिक्विड इनटेक थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, चाहे प्यास ना भी लगे। एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन बॉडी और ब्रेन है ना, ये है तरबियत पे चलता। आपने खुद को एजुकेट किया, सुबह मैंने 6 बजे उठना है, देन यू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग राइट एट 6 o'clock। आपकी आँख 6 बजे खुल जाती है, आपने 7 बजे खाना, चाहे भूख लगी है नहीं लगी, ब्रेन इस बात पर एजुकेट हो चुका है। हाँ। आपने 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, आपने 10 बजे स्नैक लेना है, आपने 2 बजे वापस आना है। हाँ। आपने 2:30 बजे लंच करना है, आपको भूख लगी है नहीं लगी, आपने खुद को ट्रेंड कर लिया हुआ इन सब चीज़ों के अंदर। तो पानी भी ये इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जिसमें आप सुबह को 2 ग्लास खाली पेट पी रहे हैं, आपको हैबिट हो जाती है। उसके बाद खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 1 ग्लास पी लिया, फिर देखा हाँ 11 बज गए, प्यास है नहीं है, लेकिन आप अपने घड़ी को, हम लोग घड़ी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपने अपने घड़ी के मुताबिक, सर्दी हो, गर्मी हो, ऐसा मौसम हो, ये अगस्त 21 है आज। जी है जी, आज अगस्त 23 जी, हाँ जी, अगस्त 23 2021 है। तो आज की ये डेट मेंशन करने का मकसद है कि आज का ये जो वेदर हमारा चल रहा है, ये हो कोई भी वेदर हो, आपने वॉच के टाइमिंग को फॉलो करके पानी का इंटेक, डाइट, जो बाकी की रूटीन फॉलो कर रहे हैं ज़िंदगी की, पानी की रूटीन को हम इस तरह से बरकरार करें ताकि हमारा जो इनटेक लिक्विड का वो बहुत अच्छा रहे। जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ख़ास तौर पे इसका रिज़ल्ट हम निकालें तो ये निकलता है कि इन चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है कि आप अपना जो इनटेक है वाटर का, लिक्विड का, वो बढ़ाएं। वो इस तरह से कि कोशिश करें कि कोई भी आप एक शिकंजी बनवा लें या लीमू में सादा पानी में निचोड़ के थोड़ा सा उसको आप पीते रहें, ताकि आपके नमकियात की कमी पूरी होती रहे और आपके जो बाकी ग़िज़ा है उसकी थोड़ी सी मकदार ख़ास तौर पे इस मौसम में कम कर दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप इससे जो आजकल हैज़ा है, इस तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बल्कि आप एक अपना वो होम केयर का भी प्लीज़ थोड़ा सा अपना नंबर भी शेयर कर दें। जी, आपको कोई भी काम हो हमसे रब्ता करने के लिए 0324472095 पर रब्ता करें। मेडिकल से रिलेटेड कोई काम हो, कोई आपको मशवरा चाहिए, इस नंबर पर ज़रूरी काम के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। और घर में अगर कोई ऐसे आपके लाहिकीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी पेशेंट है, उसके लिए जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, उसके लिए डॉक्टर साहब के साथ इस नंबर पर हमारे साथ आप बॉक्स कॉन्टैक्ट में कर आप पूछ सकते सकते हैं हैं। कुछ भी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।